ये शादी नहीं हो सकती। बड़ी माँ, मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। बोलो देव। आप बड़ी माँ, देखिए मुझे लगता है कि फेरे नहीं होने चाहिए। अरे पूरी तैयारी हुई पड़ी है तो फेरे हो जाएंगे तो हर्जी क्या है? बड़ी माँ, दरअसल जब हमने इन फेरों के बारे में सोचा था तो सिर्फ एक ही बात दिमाग में चल रही थी, रोहन का स्वस्थ होना, उसकी याददाश्त वापस आना। छोटी माँ, आपको तो याद हो जब हम लोग रोहन की शादी करवा रहे थे तो पंडित जी ने क्या कहा? रोहन की कुंडली में शुक्र वक्री है। और अभी उसकी राहु की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। इसलिए तो हमने रोहन का अलक्षित विवाह करने का निर्णय लिया था। और अब हम लोग यहाँ रोहन के फेरे करवा रहे हैं सब लोगों की मौजूदगी में। छोटी माँ, मैंने इसके बारे में राजपुरोहित समिति में भी मैंने पढ़ा था। शुक्र वृषभ और तुला राशि का स्वामी होता है। ऐसे व्यक्ति के 14 फेरे कभी नहीं होने चाहिए। इससे ज्यादा अशुभ बात और कोई हो ही नहीं सकती छोटी माँ, और इससे रोहन की जान को खतरा हो सकता है। मैं ये सब नहीं मानता बड़ी माँ। आप लोग भी ये सब मत मानिए ना। क्यों सुन क्यों रहे हैं इसकी बात? आप मत सुनिए। मुझे कुछ नहीं होगा माँ, कुछ भी नहीं होगा। मेरे साथ राधिका का प्यार है ना, मुझे क्या हो सकता है? तुम्हारे कहने से क्या होता है? दशा सही नहीं होने पर भी हमने तुम्हारा विवाह होने दिया, उसका क्या नतीजा निकला? मंडप में आग लग गई, तुम इतने दिनों बीमार रहे। दीदी, आप ही समझाइए ना इसे। अगर ये सही नहीं है तो फिर ये सब करने की क्या जरूरत है? हाँ रोहन, हम तो तेरे फेरे इसलिए करवा रहे थे ताकि तेरी याददाश्त वापस आ जाए। अब जब बिल्कुल ठीक हो गया है तो फिर ये सब फेरे करवाने की कोई जरूरत नहीं है। शादी रुकवा दीजिए पंडित जी, ये फेरे नहीं होंगे। परेशानियां तो अब खड़ी होंगी, क्योंकि अब मुझे तेरी किसी भी बात पर विश्वास है ही नहीं। मैं अब भी जानता हूँ राधिका मुझसे ही प्यार करती है। क्षमा कीजिएगा पंडित जी, हमारे कारण आपको असुविधा हुई। नहीं नहीं दीदी, आप क्यों क्षमा मांगते हैं? वो कहते हैं ना,
होए वही जो राम रच राखा। धन्यवाद कान्हा, तुमने ये अधर्म होने से बचा लिया। तुझे इस हरकत की सजा मिलेगी, बहुत जल्द मिलेगी देव, बहुत जल्द मिलेगी। बहुत जल्द मैं ये पता लगा लूंगा कि तू ये धोखा हमारे साथ क्यों कर रहा है। तू कुछ भी कर ले देव, राधिका मेरी पत्नी कहलाएगी। राधिका किस मजबूरी के कारण तेरा साथ दे रही है, ये सच्चाई भी सामने आकर रहेगी। देव, पंडित जी को गाड़ी तक छोड़ा। जी आई। नौकर तो आखिर नौकर ही रहता है ना। अगर खून में ही नमक हरामी हो तो किया भी क्या जा सकता है। क्यों किया तूने ऐसा? तूने हमें तो कुछ और ही बताया था। तूने सब लोगों को सच क्यों नहीं बताया? देव देव देव, मैंने सबको जो कुछ कहा सब सच है। मैंने जो कहा उसमें झूठ क्या है देव? यही कि राधिका तेरी पत्नी नहीं है, उसके साथ तेरे फेरे पूरे नहीं हुए थे। तेरा ध्यान कहाँ रहता है? तूने सुना नहीं था क्या? राधिका ने खुद सबके सामने ये कबूल किया है कि मैंने जो कुछ कहा है सब कुछ सच है। तुझे मेरी बात का विश्वास नहीं है ना? सही, मगर राधिका, उस पर तो होगा विश्वास। उससे इतना प्यार करता है तू, उससे शादी करना चाहता है तू, है ना? खेल खेलना बंद कर रोहन, तू समझ नहीं रहा है। तेरे ऐसा करने से 3 लोगों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नहीं 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 देव, तू नहीं समझ। ये फैसला तो खुद राधिका ने लिया है, उसने खुद मुझे चुना है। अरे मैं तो तैयार था, हाँ मैं तैयार था। तुम दोनों को एक दूसरे से मिलाने को बिल्कुल तैयार था। पर राधिका, राधिका देव, उसे लगा कि घर वालों को दुख क्यों दे, उन्हें तकलीफ क्यों पहुंचाए। इसीलिए उसने सोचा कि एक नौकर की बीवी बनने के बजाय राजपुरोहित परिवार की छोटी बहू बनना ज्यादा है। पानी पिएगा देव? तू बड़ा भोला है। हर लड़की की तरह उसके भी अपने कुछ अरमान हैं, कुछ सपने हैं जिसे तू कभी पूरा नहीं कर सकता। इसीलिए उसने तुझे छोड़ दिया और मुझे अपना लिया। अब इसमें मैं क्या करता? और राधिका का फैसला तू
खुद अपने कानों से सुनकर आया है ना। राधिका ने किस मजबूरी में फैसला लिया वो तो एक दिन सबके सामने आ ही जाएगा। फिलहाल एक चीज सामने आई, तेरा असली चेहरा। कितने प्यार से तूने मेरे हाथ में राधिका का हाथ रखा था रोहन। काश मुझे पहले ही पता होता कि तू कितना घटिया इंसान है। चुप चुप। अपनी जबान को काबू में रख और अपनी हद में रह। ये मत भूल, इस घर का तू सिर्फ एक नौकर है। तुझे एक दोस्त का दर्जा दे मैंने तुझ पर एक एहसान किया है देव। उस दोस्ती का फायदा उठाकर तू मालिक बनने की कोशिश मत कर। मेरी और राधिका की शादी रोककर अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा होगा तू। नहीं पड़ता देव, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे लिए शादी कोई मायने नहीं रखती। क्योंकि सबकी नजर में राधिका सिर्फ मेरी पत्नी और ये सच राधिका भी मान चुकी। बेहतर यही होगा कि अब तू भी ये सच मान ले और आगे कोई और परेशानी खड़ी मत कर। परेशानियां तो अब खड़ी होंगी, क्योंकि अब मुझे तेरी किसी भी बात पर विश्वास है। मैं अब भी जानता हूं राधिका मुझसे ही प्यार करती है। और मैं उसे किसी और की नहीं होने दूंगा। तो यही है तेरा असली रंग, हाँ? एक नौकर को घर का बेटा मानो, भाई मानो, दोस्त मानो, मगर एक नौकर तो आखिर नौकर ही रहता है ना। अगर खून में ही नमक हरामी हो तो किया भी क्या जा सकता है। इस घर ने जो मेरे लिए किया है ना, उसका एहसान मैं इस जन्म में तो क्या, आने वाले 7 जन्मों में नहीं चुका पाऊंगा। इसीलिए मैं इस परिवार के लिए अपने प्यार का बलिदान दे रहा था, लेकिन अब मैं अपने प्यार का बलिदान नहीं दूंगा। क्योंकि तू राधिका के लायक नहीं है।
छीनू की माँ ऐसी खुशखबरी सुनाऊंगा तो को सुन के पगला जाओगी। क्या बात कर रहे हो बाबा? लॉटरी वोटरी लग गई क्या? अरे तोरे बाप ने कभी लॉटरी देखी है? दीव आ रहे हैं रावण में। माटी डालो दोनों की बात पे। ये बता खुशखबरी का है। अरे रोहन बाबू ठीक हो गए हैं, उनकी याददाश्त वापस आई गई है। अरे खुशी का माहौल है राधिका के ससुराल में। वो लोग राधिका और दामाद बाबू के दोबारा फेरे करवाना चाह रहे थे आज। अब तक तो पूरे भी हो गए होंगे। अरे तो बड़ी अच्छी खुशखबरी है। अरे गाज गिरे खुश काहे नहीं हो रही है रे? तो कुछ समझ में आ रहा है? अरे वो घर में सब कुछ ठीक हो गयो है। अब तो रे और देव बाबू के ब्याह की बात आगे बढ़ा सकत हूँ मैं। अरे कितनी खुश मामा। बाबा 50 रुपए दो तो बताता हूँ अम्मा असली में खुश क्यों है। तो को बताने की कोनो जरूरत नहीं। 22 साल से जाना तू तोरी अम्मा को। हाँ, ऐसा न कर रहे हो, 22 साल से जान रहे हो तो। अरे वो सब छोड़ो छेनू की माँ, 2-3 दिन में राधिका के ससुराल जाऊंगा रोहन बाबू से मिलने। ना तुम अकेले का है, मैं भी तेरे साथ चलूंगी। वो दिन बिटिया को घर से बाहर निकाल दिया था धक्के मार के। वो काका अब काम मुंह लेके जाना चाह रही हो राधिका के ससुराल में। एक माँ के दिल को तुम ना समझोगे छेनू के बापू। वो दिन जो मैंने किया वो एक माँ ने किया, और आज जो मैं कह रही हूँ वो भी एक माँ ही कह रही है। छीनू की माँ, तो को समझ पाना मोरे बस की बात ना है। तो ना समझो ना अम्मा। मुझको तो बस यही चाहिए कि उस चंदा का ब्याह गर्मा हो जाए बस। हाथ दिखाइए, हाथ दिखाइए ना। घाव साफ करके मुझे इस पर मरहम लगाना है। ये घाव तो दिख रहा है। जो घाव मेरे दिल में है, क्या उसका मरहम है तुम्हारे पास? जो दर्द मुझे हो रहा है वो इस छोटी सी चोट के कारण नहीं हो रहा है। बाबू ने जो कुछ भी किया, मैं उसके लिए आपसे माफी मांगती हूँ। इन सब के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए राधिका। मैं सच जानना चाहता हूं। रोहन ने तुम्हें क्या कह के धमकाया है? जवाब दो राधिका। मैं ये मानने के लिए तैयार ही नहीं हूं। जो लड़की 12 साल से खुद को मेरी व्याथा मान रही है, तो आज किसी और लड़के के साथ फेरे लेने के लिए तैयार हो गई। जो लड़की आज ही के दिन भरी दोपहर में अपनी मांग में मेरे नाम का सिंदूर भरना चाहती थी, वो किसी और को अपना पति मान रही है। तुम्हारे रोहन के साथ फेरे पूरे नहीं हुए थे राधिका। तुम ये सच सबसे क्यों छुपा रही हो? घाव पर पानी मत पड़ने दीजिएगा।
बार मेरे प्यार पर भरोसा करके मुझे सब सच बता दो राधिका। मैं सारी दुनिया से लड़ने के लिए तैयार हूं।